साल की एक मासूम से बच्ची सिर्फ एक चॉकलेट के लालच में अपने पड़ोसी पर भरोसा कर बैठी, लेकिन उस भरोसे ने उसकी जान ले ली। उसके साथ रेप हुआ, उसका गला दबाया गया और फिर सर को पत्थर से इतनी बार कुचला गया कि फैमिली लोग पहचान न पाए। ये वाला केस ऐसा है कि तुम्हारा रूह कांप जाएगा। तुम चल रहे हो ना मेरे साथ आज की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। गांव डोंगराले महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव तालुका में है, जो मालेगांव से 27 किलोमीटर और नासिक से 138 किलोमीटर दूर है। यहाँ मुख्य रूप से मराठा, कुंडी और मिडिल क्लास फैमिली लोग रहते हैं, जो प्याज, अनार और सब्जियां उगाकर दिहाड़ी मजदूरी करके अपना सरल जीवन जीते हैं। गाँव का घर साधारण है, अक्सर बरामदे वाले घर है यहाँ पर, और यहाँ कोई CCTV नहीं है और स्ट्रीट लाइट बहुत कम है, इसलिए लोग एक दूसरे पर भरोसा करके सरल जीवन जीते हैं। लेकिन 3 साल की यदन्या का परिवार एक साधारण गरीब परिवार है। उनका घर गांव के मोहल्ले में बना एक छोटा सा पक्का मकान है, जिसके सामने एक छोटा सा आंगन है जहां यदन्या रोज खेला करती थी। घर में कई लोग रहते थे, माँ, पिता, दादी, चाची और 1 साल की छोटी बहन। यदन्या के पिताजी संजय फोटोग्राफर हैं, जो शादी और कार्यक्रम में कैमरे चलाते थे। परिवार में कोई बड़ी नौकरी नहीं थी, बस दिहाड़ी या छोटे कामों से ही घर चलता था। लेकिन 16 नवंबर 2025 की शाम करीब 4 बजे 3 साल की यदन्या अपने घर के बरामदे में 4 सहेलियों के साथ खेल रही थी। तभी पड़ोसी में रहने वाला 24 साल का विजय संजय यदन्या के घर से सिर्फ 190 मीटर की दूरी पर रहता था। वहां आया, चॉकलेट का लालच देकर उसका हाथ पकड़ा और सीधा अपने घर ले गया। घर के 4 दीवारी के अंदर उसने पहले जबरदस्ती उसका बलात्कार किए, फिर गला दबाए। जब बच्ची बेहोश हुई तो 14 किलो के भारी पत्थर से कई बार उसके सर पर वार किए। चेहरा पूरी तरह से कुचल दिए ताकि कोई पहचान न सके। नाक, आंख बाहर निकल आया और सर पूरी तरह से फट गया। इसके बाद अंधेरे होने का फायदा उठाकर लाश को 300 मीटर की दूरी मोबाइल टावर के ऊंची दीवार के बाहर घने झाड़ियों में फेंक दिए। लगभग 4:30 बजे बच्ची को ढूंढने की कोशिश शुरू हुई थी। परिवार लोग खुद खोज रहे थे। धीरे धीरे पूरा गाँव भी जुड़ गया। हर गली, हर चौराहे, हर खेत में बच्ची को ढूंढने की कोशिश शुरू हो गई थी। तभी 7:30 बजे तक लगभग 3 घंटे की लगातार ढूंढने के बाद बच्ची की लाश घर से 300 मीटर की दूरी पर मिली। अफसोस है, बच्ची 40 मिनट पहले ही मर चुकी थी। परिवार के लोग को जैसे पता चला कि यदन्या मिल गई है, वैसे वहां पर फैमिली पहुंच गई। माँ, दादी, चाची, पिता, संजय जो अभी अभी वहां पर पहुंचे थे, और सैकड़े ढूंढने वाले के लोग का पैर तुरंत कांप गया। माँ बेहोश हो गई, पिता लाश को लेकर गोद में रो पड़े, जबकि गाँव वाले ने तुरंत पुलिस को फोन किए। मालेगांव तालुका पुलिस 8 बजे मौके पर पहुंच जाती है। सीन क्राइम टीम भी मौके पर पहुंच जाती है और जांच शुरू हो जाता है। 27 चोट, पत्थर, DNA सैंपल लाश को लेकर मालेगांव जनरल हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और 22 नवंबर की रिपोर्ट आती है और उसमें लिखा होता है बलात्कार प्लस हत्या हुआ था। बच्चों ने विजय का फोटो देखकर तुरंत इशारा किए। विजय संजय जो 24 साल का अविवाहित लड़का था, उसका घर सिर्फ 190-200 मीटर की दूरी पर था। पहचान का दूसरा क्लू मिला। विजय खुद बच्ची को ढूंढ रहा था। 2 बार टावर के कंपाउंड वॉल के फांद कर बोलता है, यहाँ कुछ नहीं है, चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका ये नॉर्मल हरकत ज्यादा घबराहट और बार बार दीवार फाड़ना पुलिस और गांव वाले को शक में और डालता गया। 17 नवंबर को विजय संजय को गिरफ्तार किए। शुरुआत पूछताछ में चुप रहता है, लेकिन 11:40 और 1:20 वो पूरा जवाब दे देता है। उसने बताया कि 1 महीने पहले पिता संजय से झगड़ा हुई थी। बदला लेने के लिए मैंने शराब पी रखी थी और चॉकलेट का बहाना बनाए घर ले जाकर बलात्कार किए, फिर पत्थर से उसका सर कुचल दिए। आरोपी को पहले 17 नवंबर को पुलिस ने पकड़कर कस्टडी में रखे और जांच पूरी करने के लिए उस कस्टडी को 27 नवंबर तक बढ़ाई गई, ताकि पुलिस DNA, फोरेंसिक और गवाह की बातों को ठीक से जांच कर सके। अब कस्टडी खत्म होने पर उसे जेल जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है। इस समय गाँव के लोग परिवार 18 से 22 नवम्बर तक
लगातार सड़क पर उतरे हैं और आरोपी को कड़ी सजा यानी फांसी की मांग करते रहे, जिससे सरकार और पुलिस पर दबाव बने, जिसे दुनिया में कई बड़े मामलों में होता है। जब लोग न्याय के लिए आवाज उठाते हैं तो इसी वजह से मंत्री दादाजी भूसे ने कहे कि इस केस को तेजी से आगे चलेगा। डिप्टी सीएम शिंदे ने कहे कि फांसी तक शांत नहीं बैठेंगे, लेकिन फैसला तभी आएगा जब ट्रायल पूरा होगा, जिसमें लगभग 6 महीना लग सकता है। महिला आयोग भी इस केस पर नजर रख रही है, इसलिए गाँव वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सरकार पर दबाव बने और सरकार जल्दी से जल्दी अपराधी को सजा सुनाए। और ये वाली फोटो है जिस बच्ची का रेप और मर्डर हुआ था। जब लोग अपनी आवाज उठाते तो मीडिया, जनता, कोर्ट, सरकार सबका ध्यान जनता की तरफ चला जाता है। इसी तरह आरोपी को सही सजा दिलाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। 2025 में भारत में 6 साल की कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार, हत्या के लगभग 3900 और 4200 केस हुए हैं, जिनमें से लगभग महाराष्ट्र में अकेले 480 प्लस केस है। दुनिया भर की रिपोर्ट के अनुसार लगभग रेप और हत्या 40,000 प्लस मामले हुए हैं। इसलिए अपने परिवार और अपने बच्चों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है और अन्य लोगों के खिलाफ आवाज उठाना भी बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने फैमिली का भी ख्याल रखना। बाय बाय।